हे गाइस, दिस इज़ रीनू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम अपना सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 17 शेयर करेंगे। इससे पहले मैं 16 आपको बता चुकी हूँ। ये हम 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें दिनांक, विद्यालय, कालांश आपको तभी फिल करना है जब प्रैक्टिकल के लिए जाना होगा। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। इसके उद्देश्य हैं छात्रों की अर्थशास्त्र विषय में रुचि उत्पन्न कराना, छात्र एवं छात्राओं का मानसिक विकास करना, छात्र एवं छात्राओं को देश की अर्थव्यवस्था से परिचित कराना, छात्र एवं छात्राओं को अर्थव्यवस्था के सामान्य नियमों व सिद्धांत का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य है छात्र एवं छात्राएं भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में प्रत्यय सिमरन कर सकेंगे। छात्र एवं छात्राएं कृषि के महत्व की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र एवं छात्राएं कृषि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री चार्ट है कृषि को दर्शाते हुए और संकेतक। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। छात्रा अध्यापिका छात्रों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेगी और उनको प्रकरण के करीब लाएगी। भारत कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, चाय आदि। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है? छात्र निरुत्तर है। और प्रश्नोत्तर विधि है ये हमारी। छात्रों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, पिछड़ेपन के कारण, उद्योग धंधे के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारी कथन विधि है। उसके बाद है शिक्षिका कथन। भारत की लगभग 67% जनसंख्या पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। इस प्रकार भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। गांधी जी के शब्दों में कृषि भारत की आत्मा है। डॉक्टर R.B. राय ने कृषि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था, यदि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विकास के विशाल पहलू को लांघना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पहलू में बांधना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण स्थान होने के निम्नलिखित कारण हैं। भारत सरकार का बजट कृषि, राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनेक वस्तुएं कृषि पर निर्भर, सर्वाधिक भूमि उपयोग। छात्र छात्राएं इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि होगी। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? भारत में कृषि 43.05% पर भूभाग पर की जाती है। भारत में कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है? समस्यात्मक प्रश्न है और ये प्रश्नोत्तर विधि है। और यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, मूल्यांकन प्रश्न है ये 2। भारत सरकार का बजट किस पर निर्भर है? भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? उसके बाद शिक्षिका कथन होगा यहाँ पे। विपणन, भंडारण तथा कृषि सेवाओं का अभाव। भारतीय कृषि को विपणन, भंडारण तथा ऋण सेवाओं का लाभ नाममात्र को ही मिल रहा है। उनके अभाव में वही फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसे ऋण के लिए महाजनों एवं ग्रामीण साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कृषि कभी कभी अपनी भूमि से भी वंचित हो जाते हैं। अधिकांश भारतीय कृषि पर निर्भर। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्रफल कम हो गया है तथा बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। आधुनिक उत्पादन पद्धति का अभाव। भारतीय कृषि रूढ़िवादी और निर्धन है। इसके अतिरिक्त भारत में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत लीखों तथा आधुनिक यंत्रों का अभाव है। ये सामान्य किसानों को उपलब्ध नहीं है। समुचित सिंचाई सुविधाओं का अभाव। भारत में सिंचाई के समुचित साधनों का अभाव है। छात्र छात्राएं इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है, जिसके कारण भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर ही आधारित है। भारत का सिंचाई लगभग 33.14%। इस कारण अनेक क्षेत्रों में विकास को अपनी भूमि में एक ही फसल उगानी पड़ती है। इस प्रकार भारतीय कृषि की उत्पादकता
आवश्यकता बहुत कम होती है। इसके बाद ये गृह कार्य दिए हुए हैं। भारत में कितने क्षेत्र पर सिंचाई होती है, भारतीय कृषि सिंचाई के लिए किस पर आश्रित है। और ये आप गृह कार्य में फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं। डैश में कहा है कि कृषि भारत की आत्मा है, अधिकांश भारतीय डैश पर निर्भर हैं और यह कार्य छात्र छात्राएँ अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। अगर मेरी वीडियो बनाने से आपको अपने लेसन प्लान में हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।